और उसको बहुत कम पैसे पर किया जाता था। लेकिन अब इसके बाद हम लोगों ने तय कर दिया कि अब उनको बिल्कुल मुफ्त में मिलेगा। अब आप सब लोगों को जो घर में जितना है बिजली मुफ्त में दिया जाएगा, कहीं इधर उधर नहीं। ये सब हम लोगों ने तय कर दिया है। एक एक तरह से सब काम कर दिया गया है। बहुत तरह से सब तरह से काम हो ही रहा है और हर प्रकार से हम लोगों ने तो बहुत तरह का काम किया है। और इसके बाद आप तो जानते हैं कि एक काम और है कि 20 में हम लोगों ने 10 लाख सरकारी नौकरी, 10 लाख रोजगार शुरू किया। पहले तो कम था, इतना ज़्यादा हुआ फायदा कि अब तो 10 लाख नौकरी और 39 लाख रोजगार हो गया है। लेकिन इस साल के अंत तक, चुनाव के पहले तक ही ये 50 लाख से भी ज़्यादा हो जाएगा। और हम लोगों ने ये तय कर दिया है इस सरकार ने कि अगले बार, इस चुनाव के बाद अगले बार 5 वर्षों में अब लोगों को 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार दोनों मिलेगा। इसलिए सब तरह का हम लोगों ने एक एक तरह से ये सब काम कर दिया है। अब बिहार में नए उद्योग लगाने के लिए भी विशेष सहायता दी जा रही है, सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन आप जानते हैं अभी जो बैठे हुए हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इन्होंने क्या किया? पहले से तो कर ही रहे हैं और अभी भी किए हैं। और अभी कुछ एक चीज को याद रखिए, आप देख लीजिए कि जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा इन्होंने कर दिया। अब कितना बड़ा फायदा होने वाला है जरा याद करिए इनके द्वारा। आज दूसरी चीज इन्होंने फिर किया, फरवरी 2025 के बजट में बिहार के मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर की वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई। हर तरह से इन्होंने किया, कितना फायदा होने वाला है। और उसके बाद एक बार अभी और जो केंद्र सरकार के द्वारा 2018 से ही बिहार के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया था। अब उसके बाद इस साल भी बिहार के लिए भी इस खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया है, जो गौरव की बात है। इससे बहुत फायदा मिलने वाला है। तो इस सब काम के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं नमन करता हूं। और इतना ज्यादा है, अब आप लोग ये सोच लीजिए। और आज इस कार्यक्रम में पधारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का पुनः मैं अभिनंदन करता हूं और उन्हें धन्यवाद देता हूं। हम लोग एकदम, आप इतना ज्यादा करवा दिए हैं पूरे देश के लिए, आप बिहार के लिए भी कर रहे हैं। इसलिए एक एक चीज के लिए उनको बहुत बड़ी बात है। इसके लिए हमेशा सोचना चाहिए इनके बारे में, हर चीज को सोचिए। और साथ ही उपस्थित सभी गणमान्य लोगों को मैं आभार व्यक्त करता हूं। उनके लिए तो बात है ही, आपके लिए। तब जरा सा एक बात हम कहेंगे कि इन्होंने जितना काम करवाया है बिहार के लिए, तो जरा खड़ा होकर के एक बार प्रणाम करिए, खड़ा होकर प्रणाम करिए। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए आप कहाँ बैठी हुई हो तुम लोग? है, खड़ा हो, वहां बैठे हुए खड़ा हो, खड़ा होके बोलो सब जगह। तो सब जगह से आप लोगों ने उनका स्वागत किया, एक एक बात जाना है। इसलिए मैं आप सबको मैं बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। राज्य सरकार तो कर ही रही है, अब इनका जो सहयोग मिल रहा है, इसलिए बिहार बहुत आगे बढ़ जाएगा, एक नया राज्य बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तरदायी शासन वाला अनुकरणीय नेतृत्व। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री जी के प्रति एक बार जोरदार तालियों से हम सब आभार प्रकट करें। अनेक अनेक आभार माननीय। और आइए
आपकी प्रतीक्षा को हम खत्म करते हैं। जी हाँ, माननीय प्रधानमंत्री जी जिन परियोजनाओं को लेकर यहाँ पर पधारे हैं, उससे हमारी आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी, गति प्रदान करने वाली है ये योजनाएं, बिहार को एक नई दिशा मिलने वाली है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि इन परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन एवं लोकार्पण करें रिमोट का बटन दबाकर, और आपकी पुरजोर ताली होनी चाहिए इस बीच, क्योंकि ये सौगात हम तमाम बिहारवासियों को प्राप्त हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी की हृदय स्थली हमारा यह बिहार, इतनी सौगातों को देने के लिए अनेक अनेक आभार माननीय प्रधानमंत्री जी। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए आप सबकी ओर से। और अब आइए, इन समस्त परियोजनाओं पर आधारित हम एक लघु फिल्म देखेंगे। आइए देखते हैं इस फिल्म को। पिछले 11 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में देश की आधारभूत अवसंरचना में अभूतपूर्व प्रगति हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप देश में बिजली, रेलवे, एयरपोर्ट, आवास एवं शहरी कार्य, जल शक्ति, ग्रामीण विकास, कृषि तथा पशुपालन के क्षेत्रों का कई गुना विस्तार हुआ है, जिसका बिहार के लोगों को भी लाभ मिला है। जब जब बिहार समृद्ध रहा है, तब भारत समृद्ध रहा है। इसलिए विकसित भारत के लिए बिहार का विकसित होना उतना ही जरूरी है। बिहार आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राज्यों में एक है। डबल इंजन की सरकार द्वारा बिहार के उज्जवल भविष्य के लिए अनेक विकास कार्य किए गए हैं। इसी कड़ी में आज बिहार को 36,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं की सौगात दी जा रही है, जो राज्य के विकास को नई ऊंचाई देगी। 25,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 2,400 मेगावाट क्षमता वाले भागलपुर के पिरपैंती थर्मल पावर स्टेशन का शिलान्यास किया जा रहा है। इस परियोजना से लाखों घरों को उजाला मिलेगा एवं बिहार ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अग्रसर होगा। रेल संपर्क को सुदृढ़ करने के संकल्प की कड़ी में 4,410 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनी 111 किलोमीटर लंबी अररिया गलगलिया रेल लाइन का उद्घाटन किया जा रहा है। इसी के साथ 2,170 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 26 किलोमीटर लंबी विक्रमशिला से कटरिया रेल लाइन का भी शिलान्यास किया जा रहा है, जो गंगा पर बनने वाले 4 किलोमीटर लंबे नए रेल पुल के माध्यम से उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ेगी। साथ ही जोगबनी दानापुर वंदे भारत एक्सप्रेस, जोगबनी इरोड अमृत भारत एक्सप्रेस तथा सहरसा छेहटा अमृत भारत एक्सप्रेस और कटिहार सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वाया अररिया गलगलिया ट्रेन सेवाओं की शुरुआत की जा रही है। 2,680 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से
कोसी एवं मैची नदी को जोड़ने वाली परियोजना का शिलान्यास किया जा रहा है, जिससे बिहार के उत्तर पूर्व के अनेक जिलों को सिंचाई के लिए जल उपलब्ध होगा। साथ ही इससे बाढ़ का भी नियंत्रण होगा। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत क्लस्टर लेवल फेडरेशन को 500 करोड़ रुपए की सामुदायिक निवेश निधि का वितरण किया जा रहा है, जिससे क्षेत्र के स्वयं सहायता समूहों को सशक्त किया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत का एक बड़ा कदम है अमृत 2.0, जिसका उद्देश्य हर शहर को स्वच्छ जल की आपूर्ति करना है। कटिहार, भागलपुर और दरभंगा में 400 करोड़ रुपए से अधिक की जलापूर्ति परियोजनाओं को विकसित किया गया है, जिसके माध्यम से 68,000 से अधिक परिवारों को शुद्ध पेयजल का लाभ मिलेगा। नमामि गंगे कार्यक्रम के माध्यम से भागलपुर में जल शक्ति मिशन के तहत 410 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित 45 मेगा लीटर प्रतिदिन की क्षमता का विशाल सीवेज ट्रीटमेंट संयंत्र का निर्माण किया गया है। साथ ही कटिहार में 357 करोड़ रुपए की लागत से तथा सुपौल में 77 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट संयंत्रों का शिलान्यास किया जा रहा है। बिहार के उत्तर पूर्व में स्थित पूर्णिया अब हवाई मार्ग से जुड़ने जा रहा है। 40 करोड़ रुपए की लागत से 3,450 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में निर्मित अंतरिम टर्मिनल व्यस्ततम समय में प्रति घंटे 300 यात्रियों को सेवा प्रदान करेगा। पूर्णिया हवाई अड्डे से आज पहली यात्री उड़ान का प्रचालन होगा। इससे क्षेत्र में व्यापार, पर्यटन और निवेश को नई गति मिलेगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आज 35,600 ग्रामीण एवं 5,920 शहरी परिवारों को आवास भी दिए जा रहे हैं। बिहार में मखाना क्षेत्र को सशक्त बनाने एवं इससे जुड़े किसानों व हितधारकों को लाभान्वित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए बिहार में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का गठन किया जा रहा है। ये बोर्ड मखाना के व्यापार को बढ़ावा देगा और मखाना उद्योग को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करेगा। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत पूर्णिया में स्थापित एक अत्याधुनिक सेक्स सॉर्टेड सीमेन केंद्र का उद्घाटन किया जा रहा है, जिसकी वार्षिक क्षमता 5 लाख सेक्स सॉर्टेड सीमेन का उत्पादन करने की है। इससे बछिया के जन्म की संभावनाएं अधिक होंगी, जिससे दुग्ध उत्पादन में वृद्धि होगी तथा किसानों एवं भूमिहीन श्रमिकों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आज बिहार के लोगों के लिए गर्व भरा दिन है, जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा विभिन्न कल्याणकारी परियोजनाओं का उपहार दिया जा रहा है, जिससे बिहार विकास की नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर होगा। इस फिल्म के माध्यम से विकसित भारत के विकसित बिहार की तस्वीर हमने देखी। कहते हैं कि सारी रियासतों में न्यारा बिहार है, माननीय प्रधानमंत्री जी की आंखों का तारा बिहार है। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। और आइए, हम सब उड़ान भरने को तैयार हैं। यह उड़ान सिर्फ पूर्णिया की नहीं है, पूरे बिहार की है। बिहार की आर्थिक प्रगति की है, बिहार की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक समृद्धता की है। हमारा बिहार उड़ान भरने को तैयार है। आइए, माननीय प्रधानमंत्री जी से हम हरी झंडी दिखाने के लिए आग्रह करते हैं। यह पूर्णिया एयरपोर्ट से पहली कमर्शियल फ्लाइट को माननीय प्रधानमंत्री जी हरी झंडी दिखाने वाले हैं और आप सबकी ओर से जोरदार ताली, पुरजोर ताली। सीमांचल को जोड़ने वाला कोशी और सीमांचल हवाई मार्ग इससे जुड़ेगा। हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं इंडिगो की फ्लाइट कोलकाता, पूर्णिया, कोलकाता। और अब माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह, रेल सेवा देने हेतु हम उड़ान भरने के बाद अपनी प्रगति की रफ्तार को और तेज करना चाहते हैं। भारतीय रेल हमारी यात्रा को सुगम व सुलभ बनाती है। और आइए, 4 ये ट्रेन सेवाएं हैं। 4 कटिहार सिलीगुड़ी ट्रेन सेवा वाया अररिया गलगलिया, जोगबनी से दानापुर, सहरसा से छेहरता और जोगबनी इरोड अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन। जी हाँ, बहुत बहुत आभार। रेल सेवा में नवयुग का प्रारंभ, माननीय प्रधानमंत्री जी, हम आभार प्रकट करते हैं। और आइए,
घर हर औरत का सपना होता है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आज माननीय प्रधानमंत्री जी 35,600 लोगों को घर देंगे और साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत भी 5,920 घर दिए जाएंगे। मैं इसके लिए सबसे पहली लाभार्थी को आमंत्रित करती हूं, पिंकी कुमारी। जी हां, पिंकी कुमारी हमारे बीच में आएंगी। शुभ गृह प्रवेश के लिए आज माननीय प्रधानमंत्री जी सांकेतिक रूप से 5 लाभार्थियों को घर की चाबी देने वाले हैं। बहुत और माननीय प्रधानमंत्री जी घर की चाबी भेंट कर रहे हैं हमारे ये दिव्यांग जन, जो कि और आगे हम बुलाएंगे बीबी सवेरा जी, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने आगे आ रही है बीबी सवेरा, और बीबी सवेरा के बाद बेबिया देवी आएंगी। बेबिया देवी आएंगी। बेबिया देवी आए। बेबिया देवी आएंगी। कहते हैं कि नारी अस्य समाजस्य कुशल वास्तुकारा अस्ति, और माननीय प्रधानमंत्री जी नारी सम्मान को जानते हैं। चंदन अभिनंदन नारियों के प्रति। और आगे आइए भवानी देवी के बाद भवानी देवी आ चुकी हैं। समाप्त कर दो। भवानी देवी के बाद आएंगी दुखनी देवी। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री जी। और आइए अब आग्रह करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी से अद्भुत एवं विराट व्यक्तित्व के धनी, हम सभी की आकांक्षाओं पर अनवरत चिंतन करने वाले, हम सबके अति प्रिय, जिनकी संकल्प शक्ति पर 140 करोड़ जनता को नाज है, माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन हम सबके लिए। भारत माता की, भारत माता की। राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान जी, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, यहां मंच पर बैठे अन्य महानुभाव, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अहां सबका ही प्रणाम करे छिए। पूर्णिया मां पूरण देवी, भक्त प्रहलाद, महर्षि मेही बाबा के कर्मस्थली छिए। ई धरती पर फणीश्वरनाथ रेणु आरो सतीनाथ भादुड़ी जैसन उपन्यासकार पैदा लेल के, ई विनोबा भावे जैसन कर्मयोगियों की कर्मस्थली छिए। ई धरती के हमें बार बार प्रणाम कराई छे। सबसे पहले मैं आप सबकी क्षमा मांगता हूं। कोलकाता में मेरे कार्यक्रम में थोड़ा समय ज्यादा गया और उसके कारण मुझे यहां पहुंचने में विलंब हुआ। उसके बावजूद भी इतनी बड़ी तादाद में आप लोग हमें आशीर्वाद देने के लिए आए, इतने लंबा समय रुके रहे, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और विलंब से आने के लिए मैं फिर एक बार जनता जनार्दन के चरणों में क्षमा याचना करता हूं। साथियों, आज यहां बिहार के विकास के लिए करीब 40,000 करोड़ रुपया की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। रेल, एयरपोर्ट, बिजली, पानी से जुड़ी ये परियोजनाएं सीमांचल के सपनों को पूरा करने का माध्यम बनेगी। आज यहां 40,000 से ज्यादा लाभार्थियों को पीएम आवास योजना के तहत पक्का घर भी मिला है। इन 40,000 परिवारों के जीवन में
आज एक नई शुरुआत हुई है। धनतेरस से पहले, दिवाली से पहले और छठ पूजा से पहले अपने पक्के घर में गृह प्रवेश बहुत सौभाग्य से होता है। मैं इन परिवारों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज का ये अवसर मेरे उन बेघर भाइयों बहनों को भरोसे देने का भी है। एक दिन उनको भी पक्का घर मिलेगा, ये मोदी की गारंटी है। हमारी सरकार ने पिछले 11 साल में 4 करोड़ से ज्यादा पक्के घर बनाकर गरीबों को दिए हैं। अब हम 3 करोड़ नए घर बनाने का काम कर रहे हैं। जब तक हर गरीब को पक्का घर नहीं मिल जाता, मोदी रुकने या थमने वाला नहीं है। पिछड़े को प्राथमिकता, गरीब की सेवा, यही मोदी का लक्ष्य है। साथियों, आज सर एम विश्वेश्वरैया जी की याद में हम इंजीनियर्स डे मनाते हैं। विकसित भारत, विकसित बिहार के निर्माण में इंजीनियर्स की बहुत बड़ी भूमिका है। मैं देश के सभी इंजीनियर्स को आज के दिन की बहुत बहुत बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। इंजीनियर्स का परिश्रम, उनका कौशल आज के इस कार्यक्रम में भी दिख रहा है। पूर्णिया एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग रिकॉर्ड 5 महीने से भी कम समय में बनाई गई है। आज इस टर्मिनल का लोकार्पण हुआ है। पहली कॉमर्शियल फ्लाइट को हरी झंडी भी दिखाई गई है और हमारे एविएशन मिनिस्टर श्रीमान नायडू जी भी हमारे बीच है। उनके लिए भी तरफ ताली बजाइए। यहीं से हवाई जहाज उड़ा रहे हैं वो। नए एयरपोर्ट की वजह से अब पूर्णिया देश के एविएशन मैप पर आ गया है। अब देश के बड़े शहरों से, बड़े व्यापारिक केंद्रों से पूर्णिया और सीमांचल की सीधी कनेक्टिविटी होगी। साथियों, एनडीए सरकार द्वारा इस पूरे क्षेत्र को आधुनिक हाईटेक रेल सेवाओं से भी जोड़ा जा रहा है। आज भी मैंने वंदे भारत, अमृत भारत पैसेंजर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। आज अररिया, गलगलिया नई रेल लाइन का उद्घाटन हुआ है। विक्रमशिला, कटरिया नई रेल का शिलान्यास भी किया गया है। साथियों, कुछ दिन पहले ही भारत सरकार ने एक और बड़ा निर्णय लिया है। बक्सर भागलपुर हाई स्पीड कॉरिडोर के मोकामा मुंगेर सेक्शन को मंजूरी दे दी है। इससे मुंगेर, जमालपुर, भागलपुर जैसे इंडस्ट्रियल हब को बहुत फायदा होगा। सरकार ने भागलपुर, दुमका, रामपुर हाट रेल लाइन के दोहरीकरण को भी मंजूरी दे दी है। साथियों, देश के विकास के लिए बिहार का विकास जरूरी है और बिहार के विकास के लिए पूर्णिया और सीमांचल का विकास जरूरी है। आरजेडी और कांग्रेस की सरकारों के कुशासन का बहुत बड़ा नुकसान इसी क्षेत्र को उठाना पड़ा है, लेकिन अब एनडीए सरकार स्थिति बदल रही है। अब ये क्षेत्र विकास के फोकस में है। साथियों, बिजली के क्षेत्र में भी बिहार को आत्मनिर्भर बनाने का काम चल रहा है। यहां भागलपुर की पीरपैंती में 2400 मेगावाट के थर्मल पावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया है। साथियों, बिहार की डबल इंजन की सरकार यहां के किसानों और पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। आज कोसी मेची इंट्रा स्टेट रिवर लिंक प्रोजेक्ट के पहले फेज का शिलान्यास भी हुआ है। इसे ईस्टर्न कोसी मैन कैनाल का विस्तार होगा। इससे लाखों हेक्टेयर भूमि की सिंचाई में सुविधा होगी और बाढ़ की चुनौती से निपटने में भी आसानी होगी।
साथियों, बिहार के किसानों के पास आय का एक साधन मखाने की खेती भी रहा है, लेकिन पिछली सरकारों ने मखाने की भी उपेक्षा की और मखाना किसानों की भी उपेक्षा की। और मैं दावे से कहता हूं, ये जो आजकल यहां आकर के चक्कर काटते हैं ना, उन्होंने मेरे आने से पहले मखाना का नाम भी नहीं सुना होगा। ये हमारी सरकार है जिसने मखाना को प्राथमिकता दी है। साथियों, मैंने बिहार के आप लोगों से राष्ट्रीय मखाना बोर्ड के गठन का वायदा किया था। केंद्र सरकार ने कल ही राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की स्थापना के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मखाना किसानों को मखाने की अच्छी कीमत मिले, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा। राष्ट्रीय मखाना बोर्ड इसके लिए निरंतर काम करेगा। मखाना सेक्टर के विकास के लिए हमारी सरकार ने करीब 550 करोड़ रुपए की योजना को मंजूर किया है। साथियों, बिहार के विकास की ये गति, बिहार की प्रगति कुछ लोगों को रास नहीं आ रही है। जिन लोगों ने दशकों तक बिहार का शोषण किया, इस मिट्टी को धोखा दिया, आज वो ये मानने को तैयारी नहीं कि बिहार भी नए कीर्तिमान बना सकता है। आप देखिए, बिहार के हर क्षेत्र में हजारों करोड़ रुपए के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। बिहार के राजगीर में हॉकी का एशिया कप जैसा बड़ा आयोजन हुआ। ओटा सिमरिया पुल जैसे ऐतिहासिक निर्माण कार्य बिहार में हुए। मेड इन बिहार रेल इंजन अफ्रीका तक एक्सपोर्ट होकर जा रहा है, लेकिन ये सब कांग्रेस और आरजेडी वालों को पच नहीं रहा है। बिहार जब भी आगे बढ़ता है, ये लोग बिहार का अपमान करने में जुट जाते हैं। अभी आपने देखा होगा, आरजेडी की सहयोगी कांग्रेस पार्टी सोशल मीडिया पर बिहार की तुलना बीड़ी से कर रही है। इन लोगों को बिहार से इतनी नफरत है, इन लोगों ने घोटाले और भ्रष्टाचार करके बिहार की साख को बहुत नुकसान पहुंचाया। अब बिहार को विकास करते देखकर कांग्रेस आरजेडी ने फिर बिहार को बदनाम करने की ठान ली है। भाइयों बहनों, ऐसी मानसिकता वाले लोग कभी बिहार का भला नहीं कर सकते। जिन लोगों को अपनी तिजोरी भरने की चिंता रही हो, वो गरीब के घर की चिंता क्यों करे? कांग्रेस के एक प्रधानमंत्री ने माना था कि कांग्रेस सरकार 100 पैसा भेजती है, 100 रुपये, तो 85 पैसा बीच में ही लूट जाता है। आप मुझे बताइए, कांग्रेस आरजेडी की सरकार में सीधे गरीब के खाते में पैसे आ पाते थे। लालटेन जला करके वो पंजा उस पैसों को हाथ मारता था और 85 पैसे मार लेते थे। कोरोना के बाद से ही हर गरीब को मुफ्त राशन मिल रहा है। क्या कांग्रेस आरजेडी की सरकार में आपको मुफ्त अनाज मिल पाता क्या? आज आयुष्मान योजना की वजह से हर गरीब को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा है। जिन लोगों ने आपके लिए अस्पताल तक नहीं बनवाए, वो आपको मुफ्त इलाज की सुविधा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये मुफ्त इलाज की सुविधा दे पाते क्या? आपकी चिंता कर सकते क्या? साथियों, कांग्रेस और आरजेडी ने न केवल बिहार के सम्मान को खतरा है, बल्कि बिहार की पहचान को भी खतरा है। आज सीमांचल और पूर्वी भारत में घुसपैठियों के कारण डेमोग्राफी का कितना बड़ा संकट खड़ा हो चुका है। बिहार, बंगाल, असम, कई राज्यों के लोग अपनी बहनों बेटियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। इसलिए ही मैंने लाल किले से के डेमोग्राफी मिशन की घोषणा की है। लेकिन वोट बैंक का स्वार्थ देखिए, कांग्रेस, आरजेडी और उसके इकोसिस्टम के लोग घुसपैठियों की वकालत करने में जुटे हैं, उन्हें बचाने में लगे हैं और बेशर्मी के साथ विदेश से आए घुसपैठियों को बचाने के लिए ये नारे लगा रहे हैं
यात्राएं निकाल रहे हैं। ये लोग बिहार और देश के संसाधन और सुरक्षा दोनों को दांव पर लगाना चाहते हैं। लेकिन आज पूर्णिया की इस धरती से मैं इन लोगों को एक बात अच्छी तरह समझाना चाहता हूं। ये आरजेडी कांग्रेस वालों की जमात, जरा कान खोल के मेरे बात सुन लो। जो भी घुसपैठियां हैं उसे बाहर जाना ही होगा। घुसपैठ पर ताला लगाना एनडीए की पक्की जिम्मेदारी है। जो नेता बचाव में खड़े हैं, जो घुसपैठियों को बचाने के लिए मैदान में आ जाए, मैं जरा उनको चुनौती देता हूं। आप घुसपैठियों को बचाने में चाहे जितना जोर लगा लें, आप घुसपैठियों को हटाने के संकल्प पर काम करते रहेंगे। जो लोग घुसपैठियों की ढाल बनते हैं वो सुन ले, भारत में भारत का कानून चलेगा, घुसपैठियों की मनमानी नहीं चलेगी। ये मोदी की गारंटी है। घुसपैठियों पर कार्रवाई भी होगी और देश इसका अच्छा परिणाम भी देख के रहेगा। घुसपैठ के समर्थन में कांग्रेस आरजेडी वाले जो विषय उछाल रहे हैं, बिहार और देश की जनता उन्हें बहुत करारा जवाब देने जा रही है। साथियों, कांग्रेस और आरजेडी बीते 2 दशक से बिहार की सत्ता से बाहर है और निसंदेह इसमें सबसे बड़ी भूमिका बिहार की मेरी माताओं बहनों की है। मैं बिहार की माताओं बहनों को विशेष प्रणाम करता हूं। आज आरजेडी के दौर में खुलेआम हत्या, बलात्कार और फिरौती जैसे अपराधों की सबसे बड़ी भुक्तभोगी बिहार की मेरी माताएं बहनें, यहां की महिलाएं थी। डबल इंजन सरकार में वही महिलाएं लखपति दीदी और ड्रोन दीदी बन रही है। ड्रोन दीदी बनाने का काम आज हम कर रहे हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जरिए महिलाएं इतनी बड़ी क्रांति कर रही है। खासकर नीतीश जी के नेतृत्व में यहां जीविका दीदी अभियान की सफलता को अभूतपूर्व रही है। पूरे देश के लिए बिहार प्रेरणा है। साथियों, आज भी यहां लगभग 500 करोड़ रुपए का कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड हमारी इन बहनों के लिए जारी किया गया। 500 करोड़ रुपया। ये राशि क्लस्टर लेवल फेडरेशन तक पहुंचेगी, जहां से गांव-गांव के स्वयं सहायता समूहों को ताकत मिलेगी। इससे महिलाओं का अपना सामर्थ्य बढ़ाने का अवसर मिलेगा। साथियों, आरजेडी और कांग्रेस के लिए सिर्फ अपने परिवार की चिंता ही सबसे बड़ा काम है। ये लोग कभी आपके परिवार की चिंता नहीं करेंगे, लेकिन मोदी के लिए आप सभी मोदी का परिवार है। और इसलिए मोदी कहता है सबका साथ सबका विकास। और ये लोग क्या करते हैं? उनके परिवार का साथ और उनके परिवार का विकास। इसलिए भाइयों बहनों, मोदी आपके खर्च की चिंता करता है, आपके बचत की चिंता करता है। आने वाले दिनों में कई पर्व और त्योहार आने वाले हैं। इस बार दिवाली और छठ से पहले हमारी सरकार ने गरीब और मध्यम वर्ग के लिए एक बहुत बड़ा उपहार दिया है। आज 15 दिसंबर है। अब से ठीक हफ्ते बाद
नवरात्र का पहला दिन आएगा और उसी दिन 22 सितंबर से देश में जीएसटी एकदम कम हो जाएगी। देश में आपकी रोजमर्रा की जरूरत की ज्यादातर चीजों पर जीएसटी में बड़ी कमी की गई है। यहां आई मेरी माताओं बहनों, मैं खास तौर पर बताना चाहता हूं, जीएसटी कम होने से माताओं बहनों का रसोई का खर्च बहुत कम होने वाला है। मंजन, साबुन, शैम्पू से लेकर घी और खाने की कई चीजें सस्ती हो जाएगी। बच्चों की पढ़ाई में काम आने वाली स्टेशनरी की कीमत घट जाएगी। त्योहार में इस बार बच्चों के लिए नए कपड़े और जूते खरीदना भी आसान हो जाएगा, क्योंकि ये भी सस्ते होने वाले हैं। जब गरीब की चिंता करने वाली सरकार होती है तो ऐसे ही गरीबों की भलाई के काम करती है। साथियों, आजादी की लड़ाई में पूर्णिया के संतानों ने अंग्रेजों को भारत की ताकत दिखाई थी। आज एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर में हमने देश की वही ताकत दुश्मन को दिखाई है और इसकी रणनीति में पूर्णिया के जांबाज बेटे की भी बड़ी भूमिका रही है। देश की रक्षा हो या फिर देश का विकास, देश की इस प्रगति में बिहार की बहुत बड़ी भूमिका है। हमें बिहार के विकास अभियान को इसी तरह गति देनी है। मैं एक बार फिर सभी विकास परियोजनाओं के लिए बिहार के मेरे भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। नीतीश जी के नेतृत्व का अभिनंदन करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 आभार माननीय प्रधानमंत्री जी। और आइए सभी के प्रति आभार प्रकट करने के लिए हम अनुरोध करना चाहेंगे माननीय केंद्रीय मंत्री श्री राम मोहन नायडू जी। हम क्षमा याचना भी करते हैं, आपको पूर्व में ही बोलना था, किंतु सभी के प्रति आभार प्रकट करें माननीय। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, मंच पर उपस्थित सभी नेतागण और यहाँ पे उपस्थित सभी बिहार के मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी को मैं धन्यवाद और बधाई देता हूँ। आप इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में शामिल हुए। आज पूर्णिया को पूरे देश के साथ ही नहीं पूरे दुनिया को कनेक्ट करने के लिए पूर्णिया का नया एयरपोर्ट का उद्घाटन हमने अपने प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हमने किया, लोकार्पण का काम किया। और इससे सबसे ज्यादा लाभ हमारे पूर्णिया के नौजवानों को होने वाला है, जिनका रोजगार के अवसर भी बढ़ने वाले हैं। जहां पे भी हमने एक नए एयरपोर्ट की शुरुआत की है, वहां पे न केवल हवाई यात्रा की, पर वहां के स्वास्थ्य, उद्योग, व्यापार और अन्य कार्यक्रम का भी बढ़ावा होने को देखने को मिला है। तो इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मैं फिर से सबका मैं बधाई देता हूं। और आपने डबल इंजन सरकार का प्रभाव देखा है। 40,000 करोड़ से भी ज्यादा लागत की आप जो उद्घाटन और शिलान्यास का काम हुआ। तो मैं चाहता हूं एक और बार पूर्णिया के लोगों से इस बार आग्रह करता हूं कि आप सभी लोग ये डबल इंजन सरकार को और मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए आप सब आपने हाथ बढ़ाए, आप सब दिल से अपने आशीर्वाद भी आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। यदि देश हित मरना पड़े मुझको सहस्रों बार भी, तो भी न मैं इसका। तो बिहार के पूर्णिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का सीधा प्रसारण आप सुन रहे थे। सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि चाहे बात भारत की